हे गाइस, दिस इज़ विवेक सिंह। वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन किसको कहते हैं और अनरिटन किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग देखें कि रिटन किसको कहते हैं, तो रिटन में क्या होता है, जितना भी रूल होता है, जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रूल है और फंडामेंटल प्रोविज़न, इसको कॉडिफाइड कर दिया जाता है एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। मतलब क्या हो गया, सारा रूल को कंपाइल कर दिया गया एक डॉक्यूमेंट में। जितना रूल्स है वो सारा को क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, किसी एक चीज़ में हम लोग लिख के रख देंगे। तो वो सारा वो क्या हो जाता है, वो हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और वो क्या हो गया, हम लोग का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। यानी सारा को कंपाइल करके एक जगह रख दिया जाए तो उसको रिटन बोला जाएगा। वही क्या होता है, किसी जगह हम लोग देखते मिलता है क्या कि अनरिटन में क्या हो जाएगा, वहाँ भी रूल्स होगा, ऐसा नहीं कि नहीं रूल्स है, और रिटन भी होगा, लेकिन हो सकता है क्या वो रिटन कहीं इधर है उधर है, वो कहीं क्या है, कंपाइल नहीं, एक जगह व्यवस्थित जगह से नहीं रखा गया, किसी एक बुक में कॉडिफाइड नहीं किया गया है। और इसमें क्या है, रिटन में क्या होता है, सभी एक जगह कॉडिफाइड कर दिया जाता है। तो रिटन में क्या बोलते हैं कि जितना भी रूल्स है, प्रोविज़न है, उसको कॉडिफाइड कर दिया जाता है सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट के अंदर में सभी को डाल दिया गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें रिटन होगा, अनरिटन में भी क्या लिखा हुआ होगा, हो सकता है कि अभी के समय सब चीज़ लिखा हुआ होता है, तो रिटन हो सकता है, बट उसको सभी को एक किसी एक डॉक्यूमेंट में कॉडिफाई करके नहीं डाला गया होगा। ठीक है, आर नॉट कॉडिफाइड इनटू सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग का रिटन है, कि हम लोग कॉडिफाई करके एक जगह लिखा हुआ है, और वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यूके के बारे में बात करते हैं तो यूके के पास क्या अनरिटन है, उसका भी जो रूल्स है रेगुलेशन कहीं ना कहीं लिखा होगा, बट किसी एक डॉक्यूमेंट पे कॉडिफाई करके नहीं रखा गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप पहला पॉइंट समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस होता है रिटन एंड रिटन में। दूसरा, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है रिटन में, और अनरिटन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। समझाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, और वो लॉ क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, उसको उसका प्रोविज़न को ब्रीच कर रहा है, उसका प्रोविज़न का हनन कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न हनन करने के कारण क्या हो जाएगा कि ये पार्लियामेंट का, हम लोग इंडिया के केस में, कि ये पार्लियामेंट का जो लॉ बनाया गया उसको नल एंड वॉइड जुडिशरी डिक्लेयर कर देता है। जुडिशरी इस लॉ को बोलेगा नल एंड वॉइड, कि अब ये नहीं होगा मान्य। वही अगर हम लोग बोला जाए कि यूके में, जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो हर एक लॉ को क्या कहेंगे हम लोग, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, और उसमें क्या पार्लियामेंट का ही लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से सेपरेट लॉ है। तो वही चीज़ें बता रहा है कि पार्लियामेंट का यहाँ पर क्या है, कि जैसे क्या है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इंडिया के केस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसके अगेंस्ट में पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकता, कि उसका जो प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं बना सकता, नहीं तो क्या उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सुप्रीम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिटन में। बट अनरिटन में क्या होता है कि पार्लियामेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसको क्या मान लिया जाएगा, सुप्रीम मान लिया जाएगा, और पार्लियामेंट इसी कहाँ से सुप्रीम होता है, अनरिटन में, और रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि जो रिटन होता है वो इनैक्टेड होता है, और अनरिटन इवॉल्व होता है। रिटन इनैक्टेड कैसे, इसको क्या हुआ कि इसको इनैक्ट किया गया किसी एक पर्टिकुलर डे में, वो एक्ट पास हो गया और उसको क्या हो गया, हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, ये एक्ट बिल से एक्ट बन गया किसी एक पर्टिकुलर डेट पे। जैसे हम लोग 26 नवंबर 1949 को 1949 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था। उस दिन हम लोग क्या हुआ कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कंप्लीट हो गया, और वो एक्ट की तरह हो गया। और वही हम लोग 26 जनवरी को हम लोग को उसको अडॉप्ट भी कर लिए। दोनों में मतलब डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई मोबाइल चाहिए था, आईफोन चाहिए था, पापा कोई सैमसंग के मोबाइल लेके आ गए, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो मोबाइल आ गया, वो हो गया इनैक्ट।
समझाने का, लाइमन लैंग्वेज में समझाने का। और अभी तक आप इसको एडप्ट नहीं किए, यूज़ नहीं कर रहे, बट आफ्टर सम टाइम अब आपको लगने लगा कि अब नया मोबाइल नहीं आएगा, तो फिर आप धीरे 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 क्या होता है उसको फिर आप क्या है किसी पर्टिकुलर डेट से एडप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो ये डिफरेंस होता है। तो इनएक्ट जो होता है, जब हम लोग बोले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इनएक्ट होता है। वो क्या होता है, किसी स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जा रहा है, और किसी स्पेशल डे में कंप्लीट हो जाता है, इनएक्ट हो जाता है। जैसे हम बताएं 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ, स्पेशल डे है और स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाया गया, तो ये क्या होता है, इनेक्टेड हो गया। इनेक्टेड का सिंपल मतलब है कि किसी स्पेशल बॉडी के द्वारा स्पेशल डे में बना देना। सेम वे में हम लोग देखने मिलेगा अनरिटन में कि ये इनेक्टेड नहीं होता, इवॉल्व होता है। धीरे 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 क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाते जा रहा है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाते जा रहा है, सारा लॉ कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ये टाइम के अनुसार क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है, समय के अनुसार इवॉल्व होते जाता है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन में क्या होगा, आज बना है, आज कोई पार्लियामेंट लॉ बना दिया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आने वाला 10 साल के बाद भी बनाएगा तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। 100 साल के बाद ही पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। मतलब ये टाइम टू टाइम धीरे 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 क्या होता है, इवॉल्व होते जाता है। और वही हम देखने को मिलेगा हम लोग क्या कि जो रिटन है उसमें क्या किसी पर्टिकुलर डेट में और किसी पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा स्पेशल बॉडी किया जाता है। किसी पार्लियामेंट नहीं बना रहा है, यहाँ पर स्पेशल बॉडी बनाया जा रहा है, उस स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस देखने मिलेगा, रिटन में जुडिशरी बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है, जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर होता है, इंडिपेंडेंट है। और वो क्या होता है कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पार्लियामेंट बना रहा है तो जुडिशरी क्या बोल देगा कि ये नल एंड वॉइड है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कि ये मान्य नहीं है। किसका जो पार्लियामेंट लॉ बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अगेंस्ट में हो गया, तो जुडिशरी इसको क्या डिक्लेयर कर देगा, नल एंड वॉइड। तो इसका मतलब क्या, जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, तभी तो पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसको क्या कि पार्लियामेंट का जो भी एक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, जो लेजिस्लेशन बना रहा है उसके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे रहा है, इंडिपेंडेंट है वो। नहीं तो अगर डिपेंडेंट होता कि नहीं कि हमको पार्लियामेंट से क्या होता कि हम डिपेंडेंट है, तो जज उसके अगेंस्ट में जजमेंट देने में वो क्या होता, नहीं देता, वो बाइस्ड जजमेंट देता, कि हमेशा पार्लियामेंट की तरफ से ही बोलता। तो इससे ये पता चल जाता है कि रिटन में क्या होता है कि हम लोग देखने को मिलेगा रिटन में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और उसके पास पावर है कि डिक्लेयर कर सकता है कोई भी लॉ को नल एंड वॉइड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न का वायलेशन करता है। वही हम लोग देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अनरिटन में क्या होता है कि जुडिशरी के पास इतना पावर नहीं होता, उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, और कभी भी वो नल एंड वॉइड जो पार्लियामेंट लॉ बनाए उसको नहीं कर सकता। यानी कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो लॉ है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता अनरिटन में, रिटन में कर सकता है। तो ये डिफरेंस था। और अगला डिफरेंस क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पर कोई हम लोग देखेंगे रिटन में क्या होता है, देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें जो लॉ लिखा हुआ है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है उसमें, और जो पार्लियामेंट डे टू डे क्या होता है, हर दिन क्या अलग अलग तरह का लॉ बनाता है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हम लोग देखने मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू, आर्टिकल 368 के अनुसार उसमें अमेंड करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है बाई स्पेशल मेजोरिटी। वही जो पार्लियामेंट जो नॉर्मल डे टू डे लॉ बना रहा है उसको चेंज करने के लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी से ही वो चेंज हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसमें क्या है डिफरेंस है, जो अदर लॉ है उससे अदर लॉ आसानी से चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को चेंज करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न चाहिए। तो रिटन में डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल और अदर लॉ के बीच में। वही अनरिटन में बोला जाए कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता, पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाए, सभी इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं कि आज बनाया कल बनाया नेक्स्ट डे बनाया, ये जो बन रहा है वो क्या होगा, सभी सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है,
सभी कॉन्स्टिट्यूशन का। यूके में यही होगा, यूके का जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो सभी क्या हो जाएगा, हम लोग देखने को मिलेगा, वहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा हम लोगों कि जो रिटर्न है वहाँ सरकार क्या होगा, यहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। फेडरल मतलब क्या हो गया कि डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन अ स्टेट एंड सेंटर, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न होगा। तो रिटर्न में बनाया जा सकता है ऐसा, रिटर्न की तरह अगर लिख दिया गया कि सेंटर का ये काम है और स्टेट का ये काम है, तो ये क्या, ना तो ये इंटरफेयर कर सकता है ना तो ये कर सकता है, यानी एक दूसरे का एरिया को इनक्रोच नहीं कर सकता क्योंकि रिटर्न है। तो ये फेडरल बन गया। क्या हो गया, जब इनक्रोच नहीं कर सकता, डिवीज़न ऑफ पावर हो गया, तो इसको क्या बोल दिया जाता है कि फेडरल है। फेडरल मतलब डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। और मन किया तो यूनिटरी भी बना सकता है, रिटर्न में यूनिटरी भी बन सकता है जहाँ डिवीज़न ना हो, सिर्फ सेंट्रल का पावर चले। यानी कि इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे डिवीज़न नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता फेडरल में, फेडरल और यूनिटरी में, यानी कि रिटर्न में फेडरल भी हो सकता है यूनिटरी भी हो सकता है। बट अनरिटन क्या है, जहाँ पर लिखा ही नहीं है कि डिवीज़न कहाँ पर कितना एरिया किसका है, तो यूनिटरी ही होगा, क्योंकि सेंटर क्या होगा, बार बार इंक्रोच कर सकता है स्टेट का लेजिस्लेशन में, स्टेट का एरिया में जहाँ लॉ बना सकता है स्टेट। तो इसी कारण से अनरिटन क्या होता है, यूनिटरी होता है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट दोनों में डिफरेंस है कि जो रिटन होता है वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिटन में क्या होगा, कुछ प्रोविज़न क्या होगा आसानी से चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। जैसे हम लोग बोले क्या कि कुछ सिंपल मेजोरिटी ही ना बोले कि अगर हम लोग मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे ही सिंपल है। और एक में क्या होगा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और क्या स्टेट से भी हम लोग क्या होगा सहमति होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी को आसानी से चेंज कर सकता है, रिटर्न में क्या हो कुछ प्रोविज़न हो सकता है क्या कि वो आसानी से भी चेंज किया जाए या रिजिड हो, क्योंकि रिटर्न है तो हो सकता है किसी जगह पर बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया हो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कि आसानी से चेंज किया जाओ, या किसी में क्या बहुत ही रिजिड बनाया गया। हम लोग इंडिया में दोनों है, हम लोग मिक्स से हैं, हम लोग के पास रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ प्रोविज़न को आसानी से चेंज किया जा सकता है, कुछ प्रोविज़न को बहुत ही टफ है चेंज करना। और क्या देखने को मिलेगा, अनरिटन मस्ट बी फ्लेक्सिबल। अनरिटन में देख लिखा ही नहीं है कि किसका क्या एरिया है, तो क्या होगा आसानी से क्या पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो क्या होगा आसानी से फ्लेक्सिबल होते जाएगा। आज पार्लियामेंट कुछ और लॉ बना दिया तो वो बन गया, दूसरा दिन कुछ और बना दिया तो वो बन गया, यानी कि लॉ क्या फ्लेक्सिबल है, चेंज हो रहा है बार बार। तो ये अनरिटन में होता है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही बेहतर बनाया गया। क्या बेहतर बनाया गया कि हम लोग ना तो बहुत ही रिजिड है, रिजिड इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर हम लोग टाइम के अनुसार चेंज भी होना चाहिए, तो रिजिड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया रिटन और अनरिटन में डिफरेंस। थैंक यू।